वेलकम बैक गाइस। टैली प्राइम में अब हम सीखने वाले टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब ये क्या होता है, कब चार्ज होता है, किसके ऊपर चार्ज होता है, मतलब कौन से गुड्स पे चार्ज होगा, और टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस होता है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार टीडीएस और टीसीएस एक ही है। नहीं, तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूँ। सबसे पहले तो टीसीएस फुल फॉर्म समझ लेते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये वो टैक्स होता है जो एक पर्टिकुलर सेलर कलेक्ट करता है अपने बायर से, जिनको वो गुड्स बेच रहा है, उनसे वो पर्टिकुलर टैक्स कलेक्ट करेगा। कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, बट वो टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप जीएसटी लेते हो, वैसे ही कुछ यहाँ पे टीसीएस होता है, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर गुड्स होती है, गुड्स की कुछ कैटेगरीज है, उन्हीं के ऊपर यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है। मैं आपको कैटेगरी भी बताऊंगा गुड्स कौन कौन से होते हैं। अब टीडीएस क्या होता है जनरली, टीडीएस तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया आपको, लेकिन टीडीएस आपको पता रहेगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो कि सपोज मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, वो इंटरेस्ट पेमेंट हो सकता है, वो सैलरी पेमेंट हो सकता है, वो कोई प्रोफेशनल फीस हो सकती है, कुछ भी है। मैं जो भी पेमेंट उसे कर रहा हूँ, उस पेमेंट में से मैं उसका टीडीएस डिडक्ट करके उसे पे करूंगा। और वो जो पेमेंट अगर वो एप्लीकेबल है टीडीएस पे करने के लिए, तो उस पेमेंट में से मतलब एक क्राइटेरिया है कि उतना अमाउंट मैं उसको पे कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर टीडीएस अगर लग रहा है तो वो टीडीएस कट करूंगा, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट कट करूंगा जो भी परसेंटेज है टैक्स का, और वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो मैं उसके इनकम में से ही पेमेंट पहले कट कर लेता हूँ, उसे हम टीडीएस बोलते हैं। और यहाँ पे गुड्स के ऊपर हम चार्ज करते हैं। मैं सेलर हूँ, तो मैं जो भी मेरे से गुड्स खरीदने वाला है, उसके ऊपर पर्टिकुलर गुड्स के ऊपर एक परसेंटेज, जो भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो चार्ज करूंगा, और वो ऐड करके वो पर्टिकुलर अमाउंट में चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करूंगा, जो भी अमाउंट मैंने ये किया। और ये आता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 में दोस्तों। जी आपको पता होना चाहिए। और इसका सेक्शन है 206C। अगर आप गूगल पे चेक करोगे ये सेक्शन, तो इसके बारे में आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। और ये जो सेलर है जिसने भी टैक्स कलेक्ट किया है, सपोज मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, तो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में गवर्नमेंट को इसका फाइलिंग भी करना पड़ता है, गवर्नमेंट को ये टैक्स भी जमा करना पड़ता है। ओके, टीसीएस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने अभी आपको दी, और डिटेल में हम जानते हैं आगे एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे राजेश ने किसी फर्म को, एबीसी नाम की एक फर्म है, इसे 1 लाख रुपए में स्क्रैप बेचा है। ओके, भंगार बेचा, राइट। तो उसने जो स्क्रैप बेचा 1 लाख रुपए का, अब वो आता है टीसीएस के दायरे में, राइट। तो अब यहाँ पे उसे 1% टीसीएस कलेक्ट करना होगा एबीसी फर्म से। तो 1,000 रुपये, 1 लाख के ऊपर 1,000 रुपये हो गया 1%, राइट। तो वो 1,01,000 रुपये कलेक्ट करेगा किससे, एबीसी फर्म से, और वो 1,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट को पे करेगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से आइडिया आ चुका होगा कि बेसिकली टीसीएस होता क्या है। अब ये टीडीएस से डिफरेंट है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, राइट। क्योंकि टीडीएस तो आपने पहले सीखा होगा, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ढेर सारे चैप्टर ऑलरेडी बनाए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल को तो समझ लिया हमने, लेकिन एक बात याद रखो, बिजनेस के उद्देश्य से एक लाइन यहाँ पे जानबूझकर मैंने ऊपर ऐड की है, ऊपर देखिए, रिपीट कर रहा हूँ मैं। बिजनेस के उद्देश्य से कुछ चीज़ों की बिक्री पर ही टीसीएस काटने का नियम है, याद रखिए। मतलब मैंने ये बिजनेस मतलब ट्रेडिंग के लिए लिया है, मैं किसी और को बेच रहा हूँ इसे। अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिया है, तो मुझे यहाँ पे टीसीएस नहीं एप्लीकेबल होगा। मैं एंड यूज़र हूँ, तो भी मुझे टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। याद रखिए। तो मैंने यहाँ पे आगे बेचने के लिए इसे लिया है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे टीसीएस काटना होगा। मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे टीसीएस पे करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे टीसीएस चार्ज होने वाला है नहीं है, राइट। ओके, सो बिजनेस के उद्देश्य से मतलब ट्रेडिंग, मतलब सेलिंग करना है मुझे आगे चलकर, तो वहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। ये क्लियर हो चुका है आपको। ये लाइन जो मैंने अभी यहाँ पे रखी, इसका मीनिंग आपको डेफिनेटली समझा होगा। तो यहाँ पे आगे कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स के ऊपर यहाँ पे टीसीएस लगता है। जैसे शराब के ऊपर 1%, तेंदूपत्ता 5%, टिम्बर हो गया, इमारती लकड़ी 2.50%। ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए, और वैसे एक चार्ट ही मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा कि ईयर 2023 इस साल के लिए कौन सा टीसीएस रेट कौन से गुड्स के ऊपर अप्लाई होगा, ये यहाँ पे 206 सेक्शन में मेंशन किया हुआ है, और ये चार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। जैसे स्क्रैप है तो 1%, तेंदू लीव्स है तो 5%, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। मैं इसे यहाँ पे फोकस भी कर लेता हूँ चाहिए तो। लेकिन याद रखिए ये है 2022 और 23 के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ और हो सकता है, तो आपको गूगल पे जाके चेक करना है टीसीएस रेट चार्ट, इतना टाइप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा ये रेट चार्ट, राइट। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टिम्बर वुड्स का भी देख सकते हैं, टिम्बर ऑब्टेन अंडर अ फॉरेस्ट लीज और अदर मोड 2.50%, राइट। तो आपको सारे यहाँ पे गुड्स की कैटेगरीज दिखाई दे रही है, और इन्हीं गुड्स के ऊपर ही टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल है, मतलब इनके सेल के ऊपर, राइट।
तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे जिसमें टीसीएस रेट इफ वैलिड पैन नॉट फर्निश, मतलब पैन कार्ड अगर अवेलेबल नहीं तो कौन से रेट लगेंगे। जैसे आपकी कंपनी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, तो आपको कौन सा यहाँ पे रेट एप्लीकेबल होगा, कौन सा रेट लगेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन है। दूसरा सरचार्ज ऑन टीसीएस, ये भी यहाँ पे मेंशन है कि भाई अगर आप नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब फॉरेन कंपनी आपकी, तो वही आपको कौन सा रेट लगेगा, अलग रेट लगेगा, और वो यहाँ पे इसमें मेंशन है, अलग सा आपको दिखाई दे रहा है, परसेंटेज वगैरह वो आप पढ़ सकते हैं। एंड एजुकेशन सेस के ऊपर भी नॉन रेसिडेंट ऑफ जो कंपनी होती है उनके लिए चार्ज होता है, वो मेंशन है ऑलरेडी। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने जो कि मैंने यहाँ पे दिए, और ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में शेयर की आपके साथ, जो पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ ये वाली चीज़। ओके, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर फॉर टीसीएस। अब उसमें कौन कौन से सेलर आते हैं जो सेलर टीसीएस के लिए एप्लीकेबल है, टीसीएस चार्ज कर सकते हैं वो सेल करते समय गुड्स का, जो ऊपर लिस्ट कैटेगरीज के गुड्स दिए वो अगर वो सेल करे तो वो टीसीएस यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, लोकल अथॉरिटी आती है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और अथॉरिटी आती है। उसके बाद कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, सारी कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर है, राइट, जैसे हम जिसे बोलते हैं ना हम लोग प्राइवेट लिमिटेड ये वो, तो ये सारी कंपनी आ गई। वहाँ पे 1% कंपनी भी आ सकती है और सब आ सकती है जो भी रजिस्टर है। पार्टनरशिप फर्म्स भी आते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती है। ये सभी के सभी जब कोई भी गुड्स का सेल करे, जो लिस्टेड गुड्स ऊपर दिए थे मैंने, या फिर जो भी गवर्नमेंट ने दिए, उसमें से अगर कोई गुड्स बेच रहा है तो वहाँ पे वो टीसीएस यहाँ पे ऐड करेगा, राइट। ओके, और ये ऐड करते समय उसके पास टैन नंबर होना चाहिए टीसीएस के लिए। आगे चलकर मैं टैली में भी बताऊंगा टैन नंबर, जैसे टीडीएस के लिए भी टैन नंबर की ज़रूरत है वैसे टीसीएस के लिए भी टैन नंबर ही चाहिए रहता है, मतलब आप एप्लीकेबल हो टीसीएस कलेक्ट करने के लिए, राइट। ओके, तो ये लिस्ट कैटेगरीज ऑफ सेलर हो गए। अब हम बायर के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कौन से बायर ऐसे ही कि जिसके ऊपर यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। द फॉलोइंग आर द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द क्लासिफिकेशन एज अ बायर्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब इनके ऊपर, इनको आप बेचते समय टीसीएस एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन एंड कंसुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेशन और फॉरेन नेशन, क्लब्स सच एज स्पोर्ट्स क्लब एंड सोशल क्लब्स, ये सारे के सारे एग्जेम्प्टेड रहते हैं। मतलब जैसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ गुड्स बेच रहे हो, वो आपका बायर है, तो उस टाइम पे आप टीसीएस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये लिस्ट ऑफ कैटेगरीज हो गई जो एग्जेम्प्टेड है, जिनके ऊपर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आपके अगर बायर, ये आपसे अगर खरीदते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एम्बेसी हो गया, पब्लिक सेक्टर कंपनीज हो गई, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं कि 2022-23 के लिए कौन सी ड्यू डेट्स रहेगी। टीसीएस की ड्यू डेट्स, मतलब आपको पेमेंट कभी करना है, फाइलिंग कभी करना है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए 1 अप्रैल टू 30 जून का जो पूरा फाइलिंग है आपका 15 जुलाई 2022 तक होना चाहिए। 1 जुलाई टू 13 सितंबर का 15 अक्टूबर, मतलब कोई भी क्वार्टर का नेक्स्ट 15 डेज के अंदर रिटर्न फाइल होना चाहिए क्वार्टर खत्म होते ही, जो कि आपको यहाँ पे डेट्स दिखाई दे रहे हैं। 1st, 2nd, 3rd क्वार्टर की ड्यू डेट्स यहाँ पे मेंशन है। हाँ, अच्छा, इस ड्यू डेट पे आप फाइलिंग नहीं करते हो तो पर डे का 200 रुपये फाइन आपको भरना पड़ेगा, ये बात याद रखना है, राइट। तो फाइन नहीं भरना है तो भाई टाइम पे फाइल करो। अब जानते हैं टीसीएस सर्टिफिकेट के बारे में। अब टीसीएस सर्टिफिकेट किसे प्रोवाइड करना पड़ेगा? आपको सेलर को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेलर ने टैक्स कलेक्ट किया है और वो टैक्स उसने रिटर्न फाइल भी कर दी है। जब वो रिटर्न फाइल करेगा फॉर्म 26 EQ में सारी चीज़ें फुलफिल होगी, उसके बाद टीसीएस सर्टिफिकेट यानी कि 27D ये सर्टिफिकेट इशू होगा और वो आपको बायर को देना पड़ेगा जिसने आपसे गुड्स खरीदे हैं। आपको आपने उसका टीसीएस डिलेक्ट किया है तो आपको उसे क्या करना होगा? टीसीएस कलेक्ट किया है आपने, टीसीएस कलेक्ट किया है उससे, तो आपको उसे 27D सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, बात याद रखो। और उसमें क्या क्या मेंशन रहता है वो नीचे दिया गया है कि नेम ऑफ द सेलर एंड बायर, मतलब मेरा भी नाम रहेगा, जिसने खरीदा है उसका भी नाम रहेगा, टैन रहेगा, बाकी सारी डिटेल्स रहेगी जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशू विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। जब मैं फाइल कर रहा हूँ ना रिटर्न फाइल टीसीएस का, तो उसके 15 दिन के अंदर ही देना चाहिए मेरे बायर को मेरी तरफ से, राइट। ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में जान ली है टीसीएस के बारे में। टीसीएस के बारे में ढेर सारी चीज़ें और भी अगर आपको जाननी है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर साल में टीसीएस के रेट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे जो भी टैक्स में अमेंडमेंट हो चुके हैं वो आपको जाकर गूगल पे खुद से चेक करना चाहिए, आपको खुद से अपडेट रहना चाहिए, राइट। तो मैंने कुछ ओवरऑल आइडिया दे दिया कि भाई टीसीएस का ड्यू डेट क्या होता है, टीसीएस कैसे कलेक्ट किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने इस पार्ट में बताई। नेक्स्ट पार्ट में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में देखेंगे टैली के अंदर टीसीएस कैसे कलेक्ट करते हैं कोई पेमेंट के ऊपर।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में सीखेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. बाय बाय.